हाँ, तो धुरंधर का टीजर आ चुका है और उसको देखने के बाद बस एक ही फीलिंग आ रही है। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद। कि भाई साहब आदित्य धर बहुत बड़े मार्केटिंग जीनियस हैं। कोई भी चीज़ उन्होंने रिवील की ही नहीं है। इतने लोग इतने दिनों से वेट कर रहे थे कि कुछ तो नया होगा, कुछ तो नया होगा, लेकिन आदित्य धर ने बोला नहीं भैया, हम अपनी जो वही मिठाई है वो बस एक नए डब्बे में डालेंगे और आपके सामने परोस देंगे। खाना है खाइए, नहीं तो मत खाइए। अब इस मूवी के अराउंड हाइप इतनी ज़्यादा बन चुकी है ना कि लोग चाहते हैं कि इसका कोई ना कोई नया स्टिल, नया फोटो, नया कुछ ना कुछ तो देखने को मिले। लेकिन भाई साहब जो मार्केटिंग है इस मूवी की, उन्होंने एकदम अपने हाथ पीछे करके रखे हुए हैं। और आदित्य धर भैया अपने एक जीनियस का रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि कुछ भी डिटेल रिवील नहीं करना चाहते किसी भी कैरेक्टर को लेकर। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने टीजर कई बार देखा है और इस मूवी का मैं फैन भी एक तरीके से बन चुका हूँ। तो छोटी मोटी जो चीज़ें मैंने जो नोटिस की हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इस तो शुरुआती करते हैं आदित्य धर से। भाई साहब क्या ही चूना लगाया भाई, हैं इतने दिनों से वेट करने के बाद ये, और इतना लेट वीडियो बनाने का मतलब ये है कि लगभग सब लोग इस चीज़ पे वीडियो बना चुके हैं। तो मैंने सोचा कि बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं। अगर जो लोग थोड़ा सा नहीं जानते उनको पता भी चल जाएगा और आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि मूवी से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहली बात ये है कि मूवी भैया पोस्टपोन नहीं हो रही है, ये 19 मार्च की तय है, 19 मार्च को ही आएगी। हाँ, सुनने में ये जरूर आ रहा है कि टॉक्सिक इसकी वजह से थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, और होना भी चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि दोनों मूवियाँ इकट्ठे क्लैश करें, क्योंकि उसके अगले ही दिन रायन गोसलिंग की जो है प्रोजेक्ट हेल मैरी आ रही है। तो अगर यश की मूवी यहाँ नहीं चली तो यश की मूवी बाहर भी नहीं चल पाएगी। ट्रेलर सुनने में आ रहा है कि शायद 4 या 5 मार्च तक आने की उम्मीद है। फिल्म जो है नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हो चुकी है और क्या ही भाई साहब पिक्चर की हाइप है। वहाँ भी लोगों ने इसको देखा, और जो थिएटर में देखा था उन लोगों ने जो नेटफ्लिक्स पे देखा उसके लिए नेटफ्लिक्स को काफ़ी ज़्यादा गालियाँ भी दी, क्योंकि जो मूवी जो देखी गई है सिनेमा हॉल में और जो मूवी मतलब रिलीज़ हुई है नेटफ्लिक्स पे, दोनों की कलर ग्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। लोगों ने इसके लिए काफ़ी गालियाँ दी थी नेटफ्लिक्स को, और नेटफ्लिक्स ने बाद में उसको ठीक भी किया। भाई जिन लोगों को भी ये वीडियो बोरिंग लग रही है ना, आपके लिए ये वाला मीम। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है मेरी खुद की हैं, मैंने किसी वीडियो का कोई सहारा नहीं लिया है। आइए बात करते हैं। नंबर 1, टीजर की जो स्टार्टिंग है वो होती है, रणवीर सिंह जो है वो गन अपना कॉक कर रहे होते हैं और एक शादी या तो किसी शादी का सेटअप है, वहाँ पे जाते हैं उसको करते हुए, और काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब वहाँ पे वो लोगों को काटते हैं, मारते हैं। और अगर आपने धुरंधर का पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, और जिन लोगों ने देखा है उनको पता होगा कि जब 26/11 का अटैक दिखाया जाता है मूवी में, तो रणवीर को फ्लैशबैक्स आते हैं। अब या तो वो उनकी बहन है या तो उनकी माँ है। तो किसी एक आदमी को या तो उनके पिता हैं या तो भाई हैं, उनको एक फांसी पे चढ़ाया जा रहा होता है और इनको अपनी बहन या माता जी का मतलब फ्लैशबैक दिखता है। और टीजर जो है वो वहीं से शुरू होता है। ऐसा लगता है कि वो चीज़ हो चुकी है, जिसको मतलब जो लोग फांसी दे रहे थे इनके घर को, मतलब इनके घर के भाई वही को, वो लोग दे चुके हैं और अब रणवीर जो है वो बदला लेने गए हैं। तो टीजर की शुरुआत भी वहीं से होती है जहाँ से रणवीर बदला लेने के लिए जाता है, और काफ़ी भाई साहब काफ़ी एनर्जेटिक बंदा है, मतलब क्या ही बोला जाए, एकदम यंग है। वहाँ पे मतलब खून खराबा होता है। तो पहला तो ये था। दूसरी जो डिटेल है वो ये है कि रणवीर जो है वो अब रहमान डकैत की जगह ले चुके हैं, वो शेर बलोच बन चुके हैं। जो आदमी इनको बताता है कि आपको रहमान डकैत के गैंग में कैसे शामिल होना है, वो इनके साइड किक में भी है, वो भारत का ही एजेंट रहता है। टीजर में आप उनको इनके अगल बगल देख सकते हैं। तीसरी डिटेल पे आते हैं, तो तीसरे मुझे जो लगते हैं कि जो बड़े साहब हैं वो हो सकता है इकबाल चौधरी हों, जो कि अर्जुन रामपाल जिनका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। क्योंकि रहमान डकैत तो मर चुके हैं, मतलब अक्षय खन्ना का जो कैरेक्टर है वो तो पहले पार्ट में खत्म हो चुका है, और दूसरे पार्ट में जो है वो इकबाल का ही कैरेक्टर जो है मेन विलन के रोल पे है। क्योंकि मैंने टीजर को कई बार देखा है, मूवी में भी मतलब पहले वाले ट्रेलर को भी कई बार देखा था, जहाँ पे इन दोनों का वन ऑन वन फाइट है, रणवीर और अर्जुन रामपाल का। ये उनकी बुलेट से बचते हैं, फिर दोनों लड़ाई करते हैं, फिर वो जो चेन वाला फेमस सीन है वो भी मुझे लगता है वो इनको दौड़ाते हुए ही है, और लास्ट में इनको फांसी भी वही लगाएंगे रणवीर सिंह। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। और एक कंस्पिरेसी ये भी है कि बड़े साहब कहने के पीछे वजह ये है कि अभी मतलब शूटिंग के कुछ लीक्स जारी हुए हैं, जिसमें संजय दत्त का जो कैरेक्टर है वो अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर से मिल रहा है। अब क्योंकि संजय दत्त बार बार किसी को बड़े साहब बोल के रेफरेंस देते हैं, तो लोग उससे ये अंदाजा लगा रहे हैं कि मतलब शायद अर्जुन रामपाल ही बड़े साहब हो सकते हैं। लेकिन सुनने में ये भी आया है कि इमरान हाशमी जो है इस मूवी के साथ जुड़े हैं, कहीं ना कहीं वो भी दाऊद इब्राहिम का कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं। बड़े साहब ज़्यादातर लोग मान रहे हैं कि वही हैं, और यामी गौतम भी शायद हो सकता है थोड़ी देर के लिए आए। कुछ समय तक तो हल्ला ये था कि विकी कौशल भी आ सकते हैं, लेकिन अब यही तो बात है कि कभी हल्ला होता है कि विकी कौशल है, कभी कहते हैं नहीं है। अब वो तो भैया आदित्य धर ही जाने कि उन्होंने क्या किया है क्या नहीं। और
बढ़ते हैं चौथी डिटेल की तरफ। तो जो उज़ैर बलोच हैं, जो कि रहमान डकैत के भाई रहते हैं, ये तो 100% श्योर है कि वो अरशद पप्पू का गला काटेंगे और उसके साथ फुटबॉल खेलेंगे, क्योंकि रियल लाइफ में यही हुआ था लियारी में। अरशद पप्पू का गला काटा गया था और उसके साथ फुटबॉल खेला गया था। हालांकि वो किया था रहमान डकैत ने, लेकिन इस मूवी में उज़ैर बलोच जो है वो करके दिखाएंगे। और जहाँ तक मेरा अनुमान है, मतलब जहाँ तक मैं जानता हूँ, रियल लाइफ में उज़ैर बलोच ऐसे ही मरे थे क्योंकि उनको घोषित करार दे दिया गया था कि वो भारत के एजेंट हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रणबीर का कैरेक्टर उनको फ्रेम जरूर करेगा कि मतलब ये भारत के एजेंट है और इनको खत्म कर देगा। और पांचवा जो मैंने डिटेल नोटिस किया है कि रणवीर का जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है इस मूवी में। पहले में जितनी उनकी ओवर शेडविंग की गई है, जो उन्होंने पहली मूवी में रिस्ट्रेंट अपना दिखाया है, इस मूवी में उनको पूरी तरीके से मतलब खुली छूट मिली हुई है कि जाओ भैया फोड़ो। और मूवी में इंटेंसिटी दिखती है, गला काट रहे हैं, कहीं पे फायरिंग कर रहे हैं, कहीं पे मतलब पूरी लियारी के जो है वो किंग पिन बन के बैठे हुए हैं। एक आध लीक्स और भी सामने आए हैं जहाँ पे हमें दिख रहा है कि संजय दत्त का जो कैरेक्टर है वो इनको मतलब मार के जो है वो एम्बुलेंस में डाल रहा है। लेकिन कुछ लीक्स ये भी दिखते हैं कि मतलब रणवीर सिंह जो है वो एक पंजाबी गेटअप में है और घर को वापस लौट रहे हैं। अब ये देखना है कि वो सिर्फ मतलब अपने अवेकनिंग में लौट रहे हैं या फिर वो सच में वापस आते हैं। जहाँ तक मेरा अनुमान है, वापस तो नहीं आ पाएंगे वो। और हाँ, ये तो हो गई इसकी टीजर की बात। पाकिस्तान में और गल्फ कंट्रीज में ये मूवी बैन होने के बाद वहाँ पे नंबर 1 पे चल रही है। 16 रुपए में इसकी DVD बिक रही है। 21 कंट्री में नंबर 1 पे चल रही है मूवी का जो इम्पैक्ट है उसके बारे में मैं बता नहीं सकता। जो हाइप इसने क्रिएट करके रखी है, जो ऑरा इसने अपने अगल बगल बना लिया है, शायद ही इधर बीच मैंने किसी मूवी के बारे में ऐसा देखा था या सुना था। हो सकता है कुछ चीज़ें मैं भूल भी रहा हूँ और कुछ चीज़ें क्या होता है कि वीडियो बनाने के बाद याद आती हैं। हालांकि अगर आपको इतनी भी जानकारी अगर मिल रही है और अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। और मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ मिसिंग होगा तो मैं एक पार्ट और बना दूंगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।